डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले लेक्चर में हमने ये पॉइंट डिस्कस किए थे कि यूनिवर्सल कंसेप्ट क्या है। यूनिवर्सल कंसेप्ट ऑर्बिटल कंसेप्ट को कहा जाता है। व्हाई नॉट ऑक्टेट और डुप्लेट कंसेप्ट। ड्रॉबैक्स हमने पढ़ लिए हैं। These are the major drawbacks in the form of boron and sulfur and boron trifluoride and sulfuric acid. One particle have 6 electrons in its valence shell. Although the molecule is stable, another particle have sulfur have 12 electrons. Sulfuric acid is quite stable compound. इससे ये बात क्लियर हो रही है कि इस कंसेप्ट में गलतियां हैं। इस वजह से इस कंसेप्ट को यूनिवर्सल कंसेप्ट हम नहीं कह सकते। हां, ऑर्बिटल कंसेप्ट को यूनिवर्सल कंसेप्ट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल किस चीज को कहते हैं? इट इज एन एरिया अराउंड द न्यूक्लियस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू 2। तो यहां पर अगर हम देख लें, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये एक ऑर्बिटल है, ये बाकी भी ऑर्बिटल है। हर एक ऑर्बिटल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। यहां भी हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये डबल बॉन्ड बनता है तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक सिग्मा होगा, एक पाई। एक एक इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड में शेयर होंगे, दोनों एटम के एक एक इलेक्ट्रॉन इसके पाई बॉन्ड में शेयर होंगे। तो इस वजह से हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। दैट्स व्हाई द मॉडर्न कांसेप्ट regarding bonding, regarding stability, regarding molecular structure is known as orbital concept. इस concept के बेस पर हम different theories प्रेजेंट करते हैं, वो स्टडी करते हैं। उन थ्योरी से हमें क्या पता चलता है? शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, जिस तरह के जिक्र हुआ है मॉलिक्यूल का, सो वी विल गेट टोटल एड्रेस रिगार्डिंग द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, रिगार्डिंग द बॉन्ड लेंथ, regarding the bond distance, regarding the structure of molecule, regarding the hybridization of molecule, regarding polarity of molecule। उस चीज से हमें पता चलता है मॉलिक्यूल, और वो हम किस बेस पर एक्सप्लेन करते हैं कि ऑर्बिटल क्या है। आइदर इट इज हाफ फेल्ड, कंप्लीटली फेल्ड, पार्शियली फेल्ड। हाफ फेल्ड, कंप्लीटली फेल्ड है, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। पार्शियली फेल्ड है या एम्प्टी है, मॉलिक्यूल अनस्टेबल होगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूल ऑर्बिटल में है, एंटी बॉन्डिंग में है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे। ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल के लिए हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हम पढ़ेंगे, जिस तरह मैंने लिखा हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मॉलिक्यूल मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज रखता है या नहीं, तो वो थ्योरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हमें पता चलता है कि कौन सा मॉलिक्यूल और कौन सा मॉलिक्यूल या किस टाइप का मॉलिक्यूल या कब वो मॉलिक्यूल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर मॉलिक्यूल में एंटी बॉन्डिंग स्टेट में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में इलेक्ट्रॉन अनपेड बनते हैं, so that part of molecule should be attracted by the magnet and that molecule should be considered as paramagnetic। बाद में हम थ्योरीज में पढ़ेंगे मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है। हम कहते हैं, हमारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 से ज्यादा है तो फिर मॉलिक्यूल क्या होगा? पोलर होगा। तो मेरा क्वेश्चन है ये कि हम कहते हैं मीथेन मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, लेकिन अगर आप देख लें कार्बन हाइड्रोजन हैव एन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ 0.4, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, हाइड्रोजन 2.1 है, डिफरेंस निकाल लेना। तो ये चीज हम पढ़ेंगे। वो जो आप बात करते हो दैट इज फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, फॉर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए हम कंसेप्ट यूज करते हैं डाइपोल मोमेंट। Although the bond between carbon hydrogen is polar,
बट ओवरऑल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। फिजिक्स के कंसेप्ट के मुताबिक मैं आपको ये बताता हूं, आप लोगों ने वेक्टर वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है, वेक्टर एडिशन सम मेथड, ये केमिस्ट्री में भी हम पढ़ेंगे, जिसमें अब हम पढ़ेंगे कि देखें यहां पर 4 वेक्टर ड्रा हो रहे हैं। मॉलिक्यूल ओवरऑल नॉन पोलर है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पोलर है। कैसे? ये वेक्टर इस वेक्टर के इफेक्ट को कैंसिल करता है और ये वेक्टर इस वेक्टर के इफेक्ट को कैंसिल करता है। इट इज अ थ्योरेटिकल अप्रोच फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ polarity of molecule in case of hetero, di, tri, tetra or pentaatomic molecule. So this concept is known as dipole moment, ये भी हम पढ़ेंगे। Now bond directional है या नॉन डायरेक्शनल है? ठीक है, ये बॉन्ड डायरेक्शनल इन नेचर है या नॉन डायरेक्शनल इन नेचर है? इनएमडिकेट में, ईटा में बार बार ये एमसीक्यूज रिपीट होता है। Which of the following bond is directional in nature? Ionic, covalent, both are none. So covalent bond is directional, while ionic bond is non-directional. At the end of the chapter हम ये पूरा जो डिटेल है वो पढ़ेंगे कि why one kind of bond is known as directional covalent, while another kind of bond is known as non-directional. अब आते हैं यहाँ अपने कंसेप्ट्स की तरफ। मैंने यहां लिखा हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज टर्म जब आता है बच्चे परेशान होते हैं, ये किस बला का नाम है? उन्होंने पढ़ा नहीं है या हमने बताया नहीं है उन्हें, या हम बता देते हैं तो बच्चे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये क्या चीज है, ये तो बुक में नहीं है, पेपर में इससे क्वेश्चन नहीं आता, इसको हम छोड़ देते हैं। यही चीज एमसीक्यूज में आता है। एमसीक्यूज में आपको गिनवा सकता हूं हर साल इंटीटेस्ट, ईटा, एनएमडिकेट, ईकेट, नस्ट में इससे एमसीक्यूज आता है और इंतहाई आसान सा पॉइंट है। अक्सर बच्चे कहते हैं एमसीक्यूज बहुत आसान थे, लेकिन मैंने वो आसान वाले नहीं देखे थे। तो जो पेपर बनाते हैं उन्हें भी पता है कि बच्चा किस एरिया को टच कर रहा है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इंतहाई नाम से जाहिर है, आइसो मीन सेम, इलेक्ट्रॉन मीन इलेक्ट्रॉन। वो पार्टिकल जिसमें सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको क्या कहेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। लाइक हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। बेरिलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2 2s2। हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s2। अगर मैं लिखता हूं -1 तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? हाइड्रोजन -1 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास बनेगा 1s2। बेरिलियम +2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2 2s0। हीलियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? 1s2। तो बेटा आप देखें ना, समझ आ रही है ना? देखिए अब क्लियर हो रहा है कि हाइड्रोजन -1 जिसको हम हाइड्राइड आयन कहते हैं, या हाइड्रोजन एनाइन, बेरिलियम केटाइन और हीलियम, ऑल दीज पार्टिकल आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इनमें सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। अगर सोडियम ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करें और फ्लोरीन ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करें तो फिर Na+1 बनेगा, ये 3s0 हो जाएगा और ये 2p6 हो जाएगा और ये F-1 बन जाएगा। नाउ फ्लोरीन एंड सोडियम आर आल्सो नोन एज isoelectronic because both these ions have similar number of electron. This is isoelectronic to that of neon. नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 2p6 हो जाएगी। देन आइसोइलेक्ट्रॉनिक हमें क्लियर हो गया है। अब बेटा आते हैं
एक और कंसेप्ट की तरफ, इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, ये आपके बुक में नहीं है, हमारे फर्स्ट ईयर के केपीके के बुक में ये नहीं है। ये हम कहां से पढ़ेंगे? ये हम पढ़ेंगे पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से। इस मर्तबा इंटर टेस्ट में 2020 में 21 में जो एमसीक्यूज आ रहे हैं वो एमसीक्यूज मैक्सिमम यहां से आते हैं। 2020 में एमसीक्यूज आया था और 2021 में के व्हाट इज इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस। सो दैट इज इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस एट विच repulsion and attraction among the electron and nucleus exist in equilibrium. What kind of equilibrium? This is known as dynamic equilibrium. इनमें क्या हो? इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करें तो इसको हम क्या कहते हैं? उस डिस्टेंस को हम इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस कहते हैं, and that is represented by RE. RE से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टार्ट में क्या होगा? द पार्टिकल व्हेन कंबाइंड टुगेदर, तो इनके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं और फिर रिपल्जन कम और एक एटम के न्यूक्लियस और दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं और एक स्टेज पर दोनों पार्टिकल का रिपल्जन और अट्रैक्शन यूनिफॉर्म हो जाता है। तो उस स्टेज को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम बॉन्ड डिस्टेंस, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ई से। याद रखना है ये पॉइंट। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को आपके मंजिल मकसूद तक पहुंचाएंगे। हम बहुत लेंथी टॉपिक याद कर लेते हैं मगर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमसे रह जाते हैं, और वो मेन कॉन्सेप्ट्स कहां होते हैं? वो टॉपिक के इंट्रोडक्शन में होते हैं। हम गाइड से डिफिनीशन याद कर लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल याद करते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स हैं वो हमें याद नहीं होते। तो ये हम कहां से लेंगे? ये हम चैप्टर के स्टार्ट में इंट्रोडक्शन से लेंगे, या फिर ये पॉइंट हम हमारे बुक में एसएसटी का एक टेबल बना हुआ होता है, साइंस सोसाइटी एंड टेक्नोलॉजी, वहां से ये लिए जाते हैं। इसके अलावा की पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं एट द एंड ऑफ द चैप्टर, वहां से ये पॉइंट हम लेंगे। तो आज के इस लेक्चर से प्रीवियस 2 लेक्चर से रिलेटेड जो मेन कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने पढ़ने हैं कहां से, वो आपको मैंने बता दिए हैं। ये हमने पढ़ने हैं कहां से? ये हमने पढ़ने हैं केपीके के टेक्स्ट बुक बोर्ड से, केपीके जो हमारा अपना बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से और नेशनल बुक फाउंडेशन वाले बुक से। केमिस्ट्री के लिए ये 3 बुक हम यूज करेंगे और ये मेन कॉन्सेप्ट्स इन 3 बुक से मैंने आपको दिए हैं। तब तक अब ये आप लोग पढ़ते जाएं, इंशाल्लाह अगर कोई क्यूरीज हैं तो वो भी आप लोग जो हम ऑनलाइन क्लासेस चलाएंगे उसमें भी आप लोग मैसेजेस वगैरह कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज।